राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्री वृंदा टबी जी की, श्री समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। कुंजें, बाग, बगीचियाँ, मार्ग, उपमार्ग, पशु पंक्षी, अवनी आकाश की शोभा का अमलोस की कैसी यहाँ की जो लताएं हैं, मणिमय लताएं हैं, उसके जो पत्र हैं वो वर्ण वर्ण के हैं, उनकी जो कलियाँ हैं, उनके जो सुमनस हैं, उनकी जो संकुला हैं, और ऐसे जो बिटव वर्ग हैं उनकी जो शाखाएं हैं, प्रति शाखाएं हैं, वे कैसे अद्भुत मणिमय उनमें चमक है, और कैसे वातावरण में दिव्य सुगंधी परिव्याप्त है रही है। मधुकर श्यामा श्याम की नामावली को गान कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर कुंजों में श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद श्यामा श्याम की परिचर्या कर रही हैं। उनकी सुंदर रूप माधुरी देख देख करके उनकी सेवा करती हुई, उनकी वाणी सुनती हुई, उनके हास परिहास को सुनती हुई, और उनसे हास परिहास का सृजन भी करती हैं। पल पल में बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। ऐसी वृंदावन की माधुरी हम लोग स्मरण किए थे। आगे जो सुंदर माधुरी है वो हम स्मरण करेंगे। दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोस्तदिव्यं रूपं दिव्यकन्दर्पकेलिं श्रुत्वा श्रुत्वा शीतपीयूषवाणीं वृन्दारण्ये किं रसाब्धिं विगाहे, किं रसाब्धिं विगाहे। दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोः तद्दिव्यं रूपं दिव्यकन्दर्पकेलिं श्रुत्वा श्रुत्वा शीतपीयूषवाणीं वृन्दारण्ये किं रसाब्धिं विगाहे। जो सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की केली दर्शन कर रही हैं, अपने नेत्रों से अपलक पान कर रही हैं, रसना से गान कर रही हैं, उसी का उन्होंने हम लोगों को दिव्य प्रसाद दिया है। तो वैसी वैसी जो लीलाएं हैं उनके द्वारा जो प्रसाद रूप में दी गई हैं, जो छटाएं हैं, जो सेवा की परिपाटी है, उन्हीं के अनुसार मानसिक वाचिक कायिक सेवा करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि दृष्ट्वा दृष्ट्वा राधिका कृष्णयोः, माने राधा कृष्ण का वो दिव्य रूप, प्रिया जो गौर कलेवर वाली हैं, मृगनैनी हैं, प्यारी श्याम सुंदर कमल नयन है, श्याम कलेवर वाले हैं, किशोरावस्था की माधुरी है, गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाली उनकी गति है। ऐसी प्रिया जो कि हंसा गवनी राजती रवनी क्रीड़ा कवनी श्री राधे, हंस की चाल को फीकी कर देने वाली ऐसी प्रिया जो कि बहुत सुंदर मतवाली उनकी चाल है।
मैंने जब प्यारे के संग में चलती हैं तो सखी जन उनकी चाल देखते देखते रह जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं। पंछी वर्ग देखते देखते अश्रु मोचन करते हैं। मैंने अवर्णनीय, अकथनीय, अनिर्वचनीय सुंदर प्रिया जी की चाल है। बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंकमाल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल, जोरी श्याम तमाल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल। तो ऐसी जो प्रिया प्रीतम की चाल ढाल है, एक कुंज से दूसरी कुंज में पधारते हैं उस समय कैसी उनकी मतवाली चाल होती है। और जब प्रिया जो चलती हैं तो उनके चरणों में बड़े सुंदर जो स्वर्ण के नूपुर हैं वो बहुत सुंदर बजते हैं, बड़ा सुंदर मधुर उनसे राव प्रकट होता है। कटी में किंकणी है, उनकी बहुत सुंदर जो है ध्वनि प्रकट होती है। कलाइयों में चूरिकाएँ हैं, कंगन है, उन बलय से बड़ा सुंदर जो है स्वर, कानों को प्यारे लगने वाला, हृदय को रुचने वाला, बहुत सुंदर रहस्यमय उनसे शब्दावली प्रकट होती है। ऐसे प्यारे के नूपुर से, उनकी कटिकौंदनी से, और दोनों एक दूसरे की छवि निहारते हुए, प्रशंसा करते हुए कभी रुक जाते हैं, पुनः कई बहुत लाघवता से चलते हैं। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की लीला है तो कह रहे हैं कि दृष्टवा दृष्टवा राधिका कृष्णयो तद दिव्य रूपम। वो जो श्यामा जो की अद्भुत गोरी रूप माधुरी है, प्यारे का जो श्यामल रूप माधुरी है, जो कि बड़ा ही जो उनका सौंदर्य है बड़ा ही आकर्षक है। सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोरी। हरि प्रिया सखी जो कह रही हैं कि प्रिया जो की जो ऐसी सुंदरता है, लाल जी की ऐसी सुंदरता है, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी किसी भी ब्रह्मांड में आज तक मैंने देखने की बात तो बहुत दूर है, ऐसी मधुर जोड़ी कोई है किसी ब्रह्मांड में है, हमने आज तक कान से भी ये बात नहीं सुनी है। सुनी है तो केवल प्रिया प्रीतम की बात सुनी है कि बड़ा असमूर्त सौंदर्य है, अलौकिक दोनों की लीलाएं हैं, दोनों अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, सुधा से सनी हुई दोनों की वाणी है, और दोनों नई नई केली बिलोकत निश दिन विपरीत उपासी। और नूतन नूतन केली को सखी विलोकन करती रहती हैं। तो कह रही है कि हमने इनके जैसे सौंदर्य से संपन्न कोई जोड़ी हमने आज तक कान से नहीं सुनी है, न आँख से देखी है, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोड़ी। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसी जो श्यामा श्याम की रूप माधुरी है ना, उस दिव्य रूप को, दिव्य कांति को, और जो निरंतर दिव्य कंदर्प केली जो विविध कुंजों में बहुत सुंदर प्रेममयी केली कर रहे हैं, पल पल में, क्षण क्षण में, मुहूर्त मुहूर्त में, घटी घटी में, वो बहुत सुंदर जो लीला विस्तार कर रहे हैं, प्रेम केली का विस्तार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राधा कृष्णयो तद दिव्यम रूपम दिव्य गंधर्व केलिम दृष्टवा दृष्टवा। उनको देख देख करके भाई ये कैसे देखोगे, सखी तो दिव्य उनकी परिकर हैं, वो देख रही हैं। श्यामा श्याम की जो जोड़ी है उनके परिकर हैं ना, वे तो सदा सर्वदा उनके संग ही रहती हैं। तो उन्होंने हमें प्रसाद दिया है कि इसका पाठ करो, इनका ध्यान करो, इनका कीर्तन करो, इनका आस्वादन करो, तुम्हें भी वो रूप माधुरी दिख जाएगी, तुम्हें भी वो लीला स्फुरित होने लग जाएगी। गोल कपोल अरुण अधरन छवि, गोल कपोल अये हाँ, गोल कपोल अरुण अधरन छवि, गोल
राधे राधे छवि चिबुक दिठोना चा चिबुक यहाँ चिबुक दिठोना चा यहाँ कंठपति जग ज्योति उरा स्थल ज्योति उरा स्थल राजत ही रनहा ही रनहा रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो गाइए रस भीनी श्री राधा गाइए हो मोहन जा के आधीन न जा के मोहन जा के आधीन तो कह रहे हैं कि ऐसी जो श्यामा श्याम की रसमयी लीला है उनका आस्वादन करते हुए देख देख करके भाई कैसे देखेंगे। बलि अंत समय जहाँ जामन है तहाँ जीवत ही किन जाए ये जो उनका मन से देख सकते हैं आस्वादन कर सकते हैं। तो कह रहे मन से मन के नेत्रों से उनको देखा करो उनकी रूप माधुरी आस्वादन किया करो उनकी लीला आस्वादन किया करो जो तुम्हें प्रसाद रूप में मिला हुआ है। जैसे खेले नवलाल खेल नवल बाल संग बीती सब निशा तो अधिक और उमंग पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग उपजत अतिचाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। ये प्रसाद ही तो है। इसको छोड़ करके आप चाहेंगे कि कोई और रूप माधुर्य ले आवें तो बहुत कठिन बात है भाई। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार ना रह सके ये परे प्रेम के पाला जो। ये सुंदर सुंदर में सुंदर सुंदर छटाएं दी गई हैं वहाँ की लीला इसमें समाई हुई है। प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नयन चकोरा जो बिन देखें कल ना परे ये रस के महा छकोरा जो। तो इनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी लीला का आस्वादन किया जा सकता है। और ऐसे वैसे करेंगे तो उसको तो फिर मनमानी कही जाएगी ना कि मनमुखी चल रहा है। जब ध्रुव जी वन में गए थे तो उन्होंने देवर्षि नारद जी उनको मिले वन में जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी उनको मिले। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले कि तपस्या कैसे करोगे? वहाँ जा करके तपस्या का मतलब समझते हो? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज हम तो तपस्या का मतलब समझते नहीं। तो देखो ऐसा है भाई जिसके दर्शन के लिए जा रहे हो तो कम से कम उनका मंत्र चाहिए ना भाई। मंत्र का स्मरण करके तो उनका स्मरण करोगे ना। बोले तो आप फिर मंत्र दे दीजिए। तो उन्होंने मंत्र दे दिया। फिर बोले भाई मंत्र का जो स्वरूप है उसको ध्यान करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि फिर बता दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो भगवान विष्णु हैं पहुँच जाके चुपचाप वहाँ बैठ जाना स्नान आदि करके
और न्यास करके मंत्र कर लेना। और जैसी मैं रूप माधुरी बता रहा हूँ भगवान की, उसका वैसे ही ध्यान करना। भगवान है बड़े मेघ जैसे वर्ण का उनका कलेवर है, बड़ा सुंदर कमल जैसा उनका 2 चरण कमल है, कमल दल जैसी उनकी सुंदर 5-5 उंगलियां हैं और सुंदर उनके चरण। फिर सुंदर उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, चरण में नूपुर धारण किया हुआ है। पीताम्बर का मतलब धोती, पीत वर्ण की धोती उन्होंने पैर रखी है, उस पर सुंदर कटिकौंधनी धारण कर रखी है। चरण में बड़ा सुंदर उनके नूपुर है और ग्रीवा में बड़ा सुंदर उनकी जो है वो मणियों की माला है, हृदय पे कौस्तुभ मणि की माला है। और अजान भुजाएं जो नील कमल जैसा जैसे नील कमल का वर्ण होता है, ऐसा ही ऐसी उनकी अजान लंबिनी भुजाएं हैं, 5-5 उंगलियां हैं, सुंदर भुजमूल है। भुजमूल में उन्होंने सोने का बाजूबंद धारण किया हुआ है और मणिबंध में बड़ा सुंदर कंकण है, उंगलियों में मुद्रिका है। और उनकी 4 भुजाएं हैं, एक में चक्र है शंख, एक में गदा और एक में पद्म है। कमल जैसी उनकी आंखें हैं, भौहें कटीली श्याम वर्ण की हैं, ललाट बड़ा चौरस है, उन्होंने सुंदर केसर का तिलक धारण किया हुआ है, कानों में बड़ा सुंदर कुंडल है और घुंघराली घुंघराली उनकी श्यामल श्यामल अलकावली है। मस्तक में बड़े सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे। ऐसा जाकर उन्होंने ध्यान किया तो ठाकुर उनके हृदय में प्रकट हो गए। बाद में अतिशय प्रेम बढ़ा तो उन्होंने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। तो गुरुदेव ने बताया, उनका उन्होंने अनुसरण किया तो उसका सुंदर उन्होंने सुफल प्राप्त किया। ऐसे इसमें बहुत सुंदर है, जैसे कह रहे दृष्टवा, दृष्टवा माने देख कर। कैसे देखेंगे भाई? जैसे आचार्य गुरु बताए हैं ना, वैसा ही हमको स्मरण करना होगा। उस माध्यम से जैसे बताया गया है वैसे चरणों का, चरण पृष्ठ का, उंगलियों का, कटी प्रदेश का, वस्त्र का, आभूषण का, नेत्र का, नासिका का, श्रवणपुट का, मुखमंडल का, अधरबिंब का, ओष्ठ का, दसनावली का, ग्रीवा का, चिबुक का, केशावली का, अजान भुजलताएँ हैं उनकी, इन सब की माधुरी को स्मरण करेंगे। दृष्टवा दृष्टवा राधिका कृष्णयो तद दिव्य रूपम, उनके दिव्य रूप। और वे जो दिव्य रूपवती प्रिया जो हैं, दिव्य रूपवान जो प्यारे हैं, वो दोनों दंपति हैं और श्री धाम वृंदावन की कुंजों में बहुत सुंदर समयानुसार मधुर के लिए करते हैं। जैसे अभी जो समय चल रहा है, इस समय वो कुंज में केली करते हैं। बने दो रसिक बिहारी बिहारी न, दो रसिक बिहारी बिहारी, बने दो रसिक बिहारी बिहारी न, दो रसिक बिहारी बिहारी। रूप भरे गुण भरे बने दो, रूप भरे गुण भरे बने दो, रूप भरे गुण भरे बने दो रसिक बिहारी बिहारी ने, बने दो रसिक बिहारी न, रूप भरे गुण भरे भरे गुण
तो ऐसी रूप माद्री को आस्वादन बार बार करते हुए और झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत सपरसी पान कपोले नयन नयन मिला वहीं कही कही बैन रसाल रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ी ले लाल रसिकन के धन सहज दो अद्भुत जुगल अद्भुत जुगल किशोर। फिर आगे क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रुत्वा श्रुत्वा शीत पीयूष माणिम, और श्यामा श्याम दोनों बड़े रसिक शेखर हैं, तो बड़े मधुर मधुर दोनों जो हैं वे बातचीत भी वार्तालाप भी करते हैं। बात कहत मुस्क्यात जात, प्रिया जो कुछ कहती हैं मधुर बात, उसको सुनकर के प्यारे को बहुत सुख मिलता है और अधरों पे हंसी छा जाती है। उसका जो आस्वादन कर श्रवण करते हैं ना, हृदय को बहुत भारी खुशी मिलती है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। और आनंद का जो लक्षण है वो मुस्कान के रूप में वो प्रकट होता है। और एक बार नहीं अनेकों बार 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 मुस्कान प्रकट हो रही है। इसी तरह प्यारे कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुन करके प्रिया जो भी हंसी संभाल नहीं पाती हैं। बिहसी बिहारिन देखी बोलता बिहसी बिहारिन निज रत रंग रामे, जो वो प्रिया जो को भी हंसी छोड़ जाती है और उनकी बिंबाधर ओष्ठ उज्ज्वल दर्शनावली की शोभा दर्शन करके लाल रूप के सागर में समा जाते हैं। तो कह रहे भैया ऐसी प्रिया प्रीतम की मधुर वाणी को सुनते हुए बार बार श्रवण करते हुए वृंदारण्य किम रसाब्धिम बिगाहे, ऐसा कब मेरा सौभाग्य जागेगा कि मैं वृंदावन वास करूँगा, ऐसी लीलाओं का चिंतन करूँगा, गान करूँगा, बार बार सुनूँगा, बार बार हृदय देश में दर्शन करूँगा और मैं दिव्य रूप रस केली सागर में मैं अवगाहन करने लग जाऊँगा। ऐसी हमारी किस्मत कब जागेगी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा। हे वृंदावन धाम, हे प्रियालाल, आप मुझे पामर पे कृपा कीजिए, मुझे भी ऐसी अवस्था प्राप्त हो, मुझे भी ऐसी दशा प्राप्त हो। हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ब्रह्म ज्योति पूर्णमानंद सांद्रम राधा कृष्णाकारमाश्चर्यसीम शुद्ध स्वाद्य प्रीति शक्तिर्निधानम वृंदारण्यो भजत सोति धन्यः। वृंदारण्ये भजत वृंदारण्यो भजत सोति धन्यः। कह रहे हैं ब्रह्म ज्योति पूर्णमानंद सांद्रम, आनंद के घनीभूत स्वरूप, आनंद के घनीभूत स्वरूप। देखो भगवान का जो आनंद है ना, जैसे इस लोक में हम लोग और कुछ मिल भी जाएगा तो लोक में हमेशा जीव को थोड़ी सी चीज़ मिलती है। किसी को रूप मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 1000 आदमी में थोड़ा सुंदर होगा, 1 लाख में सुंदर होगा, 1 करोड़ में सुंदर होगा। धनवान होगा तो 1 करोड़ आदमी में ज़्यादा धनवान होगा। गुणवान होगा तो सारे गुण नहीं मिल जाते हैं, कोई गुण थोड़े मिल गए हैं। किसी की थोड़ी बुद्धि ज़्यादा तीव्र है, किसी की मंद है, किसी में चतुराई ज़्यादा, किसी में कम है, किसी में योग्यता ज़्यादा है, किसी में कम है। मतलब पूरी तरह से कोई चीज़ इस जीव को नहीं मिलती। और भगवान में हर चीज़ पूर्ण रूप में है। हर चीज़ पूर्ण रूप में है।
कहते हैं ना, धर्मस्य यशसः स्त्रियः ज्ञान वैराग्य यश्चैव षडांग भग इतिंगना। ऐश्वर्य से समग्रस्य, माने भगवान को जो ऐश्वर्य उनको जो मिला, उनके भक्तों को जो प्राप्त है वो पूर्ण रूप में है, थोड़ा सा नहीं है। ऐश्वर्य से समग्र से, माने समग्र ऐश्वर्य भगवान को प्राप्त है, समग्र माधुर्य प्राप्त है। धर्म से, भगवान हमेशा धर्म में ही रहते हैं, अधर्म कभी नहीं करते, उनसे अधर्म हो ही नहीं सकता। यश शास्त्रीय, उनकी यश, उनको जो यश मिला हुआ है, उनका जो यश है वो थोड़ा सा नहीं है, पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, सब में उनकी कीर्ति फैल रही है कि भगवान अजेय हैं, बड़े उदार हैं, दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े गुणवान हैं। ये सब क्या उनका जैसे ही है ना, ये पूर्ण रूप से है, थोड़ी सी नहीं है। श्रेय, उनका जो सौंदर्य है, सौंदर्य पूर्ण रूप है, थोड़ा सा नहीं है कि अल्प है, थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति पूर्णमानंद सांद्रम, जो परिपूर्णतम ब्रह्म ज्योति स्वरूप, जो आनंद के जो घनीभूत मूर्ति स्वरूप हैं, और राधा कृष्ण आकार आश्चर्य रूपम, जिन्होंने राधा, इन्हीं को देखो, इन्हीं को तो ब्रह्म भी कहते हैं ना, इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को भगवान कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कहना हो तो हम कह सकते हैं कि देखो हम युगलात्मक ब्रह्म की उपासना करते हैं। युगलात्मक ब्रह्म, तुम्हारे लिए ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, हमारे लिए वही प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के रूप में जो है। तो कह रहे हैं राधा कृष्णाकार, माने वही जो ब्रह्म, जो आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं, वे ही सुंदर राधा कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। आश्चर्य सीमा, और उनके रूप लावण्य की कोई सीमा नहीं है, अगाध है, अप्रतिम है, अनंत रूप, उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है और छोर नहीं है। शुद्ध स्वाद्य प्रीति शक्ति निधानम, और वे ही विशुद्ध शक्ति स्वरूप, और वे जो राधा कृष्ण हैं बड़े सुंदर हैं, बड़े कौतुकी हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आज तक उनको किसी ने देखा नहीं है, आस्वादन नहीं किया है। वे आस्वाद्य हैं, माने उनका आस्वादन किया जा सकता है, आस्वादन करने योग्य है। प्रीति शक्ति निधानम, और प्रीति प्रेम की तो मानो बीज स्वरूप हैं। और वे ही वृंदारण्य यो भजित सोत धन्य, ऐसे जो राधा कृष्ण श्यामा श्याम हैं, वे श्रीधाम वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, विविध कुंजों में कलोल कर रहे हैं। ऐसे श्यामा श्याम का जो भजन करता है, जो उनका भजन करेगा, सोति धन्य, उसको धन्यवादार मानना चाहिए, उसको साधुवाद देनी चाहिए कि भैया तू तो अपने मनुष्य जीवन का लाभ ले रहा है, तू तो कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, तू करने योग्य कार्य को कर रहा है, तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। आज इतना ही रहने दो भैया। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा